अस्सलाम वालेकुम जी, आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। माली टब्बर की अगवाकारियों और 36 साल अदाकारा के हवाले से बातचीत करेंगे। मेरी इतलात के मुताबिक एज डिटेक्टर मशीन पहुंच गई है। अदाकारा को तोला जाएगा और उसकी एज डिटेक्ट की जाएगी ताकि इस केस में कम से कम पुलिस जितना उन्होंने रोला डाला हुआ है, मामलात को तूल दे रही है, इतनी देर में कम से कम उम्र का मसला हल हो जाए कि ये 24 साल है, 36 साल है या 46 साल है। मेहदी अली काज़मी के मुताबिक वो उनकी एज फलो निकल आई है और वो कह रहे हैं कि उनकी उम्र भी तकरीबन 46 से 50 के लगभग है। एनीवेज ये एक अलग डिबेट है, लेकिन आपसे दो तीन बड़ी सीधी सीधी बात करनी है और मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं आज जो मैंने इससे पहले नहीं बताई थी आपको, कम से कम इस केस पर बातचीत करते हुए। पहली बात आप ये गौर से समझिए कि ये चौथी या पांचवी बार है मेहदी अली काज़मी पुलिस के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर रहा है। बड़ा क्लियर कह रहे हैं कि मुझे इस पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के ऊपर एतमाद नहीं है। उनका जो लीगल माइंड है जिब्रान नासिर, वो चीख चीख कर मीडिया में आकर ये कह रहे हैं कि दो जो प्रोग्रेस रिपोर्टें इन्होंने सामने रखी और दूसरे में बेनिफिट दिया जा रहा है मुलजिम को, यानी जहीरे को बेनिफिट दिया जा रहा है, यानी कि और साथ साथ उन्होंने कहा कि टॉप ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व है। दैट क्लियरली शोज कि एक आम इंसान को आपने रौंदना है, आपने उसे घसीटना है और आपने उसे इंसाफ नहीं देना। इंसाफ होते हुए दिख नहीं रहा। और अच्छी बात यह कि अदालतों ने इस चीज का नोटिस लिया और 18 तारीख को इस पर समाअत होगी तो पुलिस की जो 2 नंबरियां हैं और ज्यादा मंजर-ए-आम पर आएगी। हमने देखा है पुलिस को इन्वेस्टिगेट करते हुए, और जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, यकीन कीजिए मेरे और आप जैसे बंदों को या आम लोगों को घसीट के मारती है, वो रख रख के कान के नीचे मारती है। उनका रवैया इंतहाई वहशियाना होता है, चीखें निकाल के लोगों के रख देते हैं। लेकिन यहां पर डॉक्टर के साथ सेल्फियां ले रहे हैं, जहीर के साथ, कभी उसे प्रोटोकॉल दे रहे हैं, गाड़ियों से हाथ पकड़कर जिस दुल्हन को नीचे उतारते हैं वो दुल्हन को नीचे उतार रहे हैं, वो दुल्हन बना हुआ है। और पुलिस के इदारे में बैठकर मेहदी काज़मी को मैसेज कर, बाबा मैं तस्वीर में अलग होता हूं, वैसे में अलग होता हूं, मुझसे आकर मिले। हार्ट वाले इमोजीज भेज रहे हैं, बाबा अपनी तबीयत का बता दें। आप अंदाजा लगाइए इस बेहिसी का कि जो पुलिस कर रही है सारे केस में। डीआईजी लेवल तक की मॉनिटरिंग का मुतालबा किया, लेकिन अगर आईजी नहीं कर पा रहा तो डीआईजी किस तरह से करेगा? अगेन अ मेजर क्वेश्चन है। ये टेस्ट केस है पुलिस का, और यकीन कीजिए सर, जो भी 2 नंबर इन्वेस्टिगेशन होती रहेगी ये लोग नहीं मानेंगे, हम लोग नहीं मानेंगे। हम फैक्ट्स जानते हैं, हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, इन सारे मामलात को देख रहे हैं। तब तक इस केस के ऊपर रिपोर्ट करेंगे जब तक हकायक असल मंजरे हम पर नहीं आते और इंसाफ होते हुए दिखता नहीं है। सेकेंडली आप ये देखिए, जब ये जहीर टब्बर और ये जो गैंग है सारा इसके गिर्द घेरा तंग हुआ, उस वक्त निम्रा काज़मी को प्लांट किया गया। अब मैं प्लांट करना किस लिए कहता हूं, निम्रा काज़मी जिस दिन वापस अपनी वालदा के पास जाती है, मेरी उनसे बात हुई डायरेक्टली, खुद उन्होंने मेरे साथ बातचीत की है और उन्होंने मेरे साथ वादा किया मैं आपको इंटरव्यू देती हूं, लेकिन आज नहीं तो कल आपको इंटरव्यू दूंगी। और उनका जो रवैया था, जिस तरह से वो बातचीत कर रही थी, जिस लहजे में, ऐसा महसूस हो रहा था मुस्कुरा रही हैं, हंस रही हैं और तमस्खुर उड़ा रही हैं हम सब लोगों का। और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो बहुत ही काम और कूल हैं। बड़े खुश होकर वो कह रही थी कि जो शाहरुख है वो मुझे नहीं छोड़ सकता, मैं उसे नहीं छोड़ सकती, उसकी वालदा का तशद्दुद वहशियाना है, स्टफ लाइक दैट। लेकिन जो टोन थी, उस टोन से क्लियरली पता चल रहा था कि ये इन्होंने गुड्डा गुड्डी का खेल बनाया हुआ है और ये इनके लिए कोई मजाक है। ये बड़ा क्लियरली उनकी टोन से महसूस हो रहा था। वो भागकर जाती हैं, वो पुलिस में जाकर कहती है मजिस्ट्रेट के सामने मुझ पर तशद्दुद हुआ, मुझे ले जाएं। बाद में वापस वीडियो बनाती है, हमारा पैचअप हो गया, हम मिलने आ गए। इस दौरान तवज्जो हटाएगी और तवज्जो हटाएगी मेहदी अली काज़मी के केस से, मेहदी अली काज़मी के मामले से तवज्जो हटाएगी। मुख्तलिफ ग्रुप्स में हमारी डिस्कशन भी हुई और इस चीज के ऊपर हमने गौर किया कि क्या हमारी तवज्जो साफियों की बहकाने की, ऑडियंस की कोशिश तो नहीं की जा रही। और मैं आपको बताऊं कि जब निम्रा काज़मी की मेरी कन्वर्सेशन हुई, उसने मुझे कहा जी कि मेरे ऊपर तशद्दुद हो रहा है। मैंने उनसे पूछा कि जब अदाकारा ने आपको इंटरव्यू में बुलाया था अपने, वो जो जब आप वहां पर मौजूद थी, तो आपको किस तरह से बुलाया था, उसके हवाले से भी बड़ी उन्होंने खौफनाक बातें की हैं। वो बातें मैं चाह रहा था कि मैं इंटरव्यू की सूरत में आपके सामने रखूं, लेकिन उसके बाद जब उसने किसी से मेरे बारे में पूछा तो उन्होंने मेरी कॉल उठानी छोड़ दी और मना कर लिया कि वो इंटरव्यू मुझे नहीं देंगी। मेरे ख्याल में इंटरव्यू दे देती तो वो शायद ज्यादा बेहतर उनका स्टांस आता, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। आप अंदाजा लगाइए इस सोच का कि जगह जगह पर चीजें प्लांट की जा रही हैं, रोड़े अटकाए जा रहे हैं और मकसद सिर्फ एक है कि लोग इस हकायक की तरफ ना आए, मेहदी अली काज़मी के केस को डिले किया जाए, केस को लंबा खींचा जाए। और पुलिस का जो रोल है, पता नहीं कहां से पैसा चल रहा है, कौन ये इतना तगड़ा पैसे चला रहा है, किस तरह से चीजों को मैनेज कर रहा है, किस तरह से इन्वेस्टिगेशंस को मैनेज कर रहा है, ये बात समझ से अभी तक बाहर है। और इसके ऊपर हम देखेंगे आने वाले टाइम में कि हम क्या काम कर सकते हैं और कौन सी ऐसी डिटेल्स हैं या कौन से ऐसे ताने बाने डॉट्स हैं जिन्हें कनेक्ट करके ये समझा जाए कि आखिर क्या वजह है कि मेहदी अली काज़मी
यानी एक अहम तरीन फरीक जिसकी वजह से यह केस चल रहा है, उससे पुलिस मुतमईन नहीं कर पा रही। यह बड़ा एक लार्जर सवाल है। रेस्पेक्ट टू पुलिस एज वेल, बड़ा तगड़ा इदारा है, जबरदस्त इदारा है, लेकिन बराए मेहरबानी खुद को साबित करें इस केस में। पूरा पाकिस्तान और दुनिया भर के लोग आपको देख रहे हैं, बराए मेहरबानी खुद को इस केस में कम अज कम गैर जानिबदार साबित करें। शुक्रिया।